आप वेट नहीं करते भाई, आपको तो जल्द है ना, चुलबुल है। वो कहते हैं ना खारिश है, वो खारिश है, हर स्टूडेंट को खारिश है। ये खारिश आपके अकाउंट वॉश करवाती है। कौन सी खारिश है, कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है जिसकी वजह से आपके अकाउंट वॉश हो रहे हैं? तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये 2 रूल्स के साथ ही हैं। ये बता दूं, ये 2 रूल अगर आपके जिंदगी में नहीं है, ये मैं अभी से आपको बोल दूं, बोलो तो लिख के दे दूं, आप ट्रेडर नहीं बन सकते, ना कभी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ये कान खोल के सुन लो, जितनी जल्दी भेजे में घुसा सकते हो ये बातें घुसा लो। ये 2 रूल आपकी लाइफ चेंजर होने वाले हैं, याद रखिएगा। ये 2 रूल लिख लें। Welcome to SQ Official. अपनी गैदरिंग, अपनी सोच ये बदले, अपनी हैबिट्स बदले, गेम खेलें, फिजिकल गेम खेलें, अपने दिमाग को फ्रेश किया करें। Patience. Psychology. मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। The secret weapon of the trading. Mindset, tips, and tricks. That's key of success. Subscribe now. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग एसक्यू ऑफिशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सबके पास आज हाजिर हुआ हूं। ट्रेडिंग में होने वाली वो मिस्टेक, वो गलती जिसकी वजह से अकाउंट वॉश होते हैं, जिसकी वजह से आप बैक पर जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। ट्रेडिंग में आखिर क्यों 99% लोग फेल हैं? सिर्फ 2 रीजन बताऊंगा। आप सब अपने अपने गिरबान में झांकेंगे, क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपके अकाउंट ग्रो नहीं हो रहे। आप भी जानते हैं, लेकिन आज मैं उसे हाईलाइट करूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। नंबर वन मल्टीपल ट्रेड लेना। जो नंबर 2 बताऊंगा ना, वो तो आपके होश उड़ा देगा। शायद इससे पहले ना किसी ट्रेडर ने बताया है, ना ही कोई बताएगा। नंबर 1 रीजन है मल्टीपल ट्रेड्स लेना। जो मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, मिसाल के तौर पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। मल्टीपल ट्रेड्स का हरगिज यहाँ ये मतलब नहीं है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, यानी बैक टू बैक ट्रेड लेना। वो तो एक अलग मैटर है, इसके ऊपर मैं तो अच्छी खासी खिंचाई कर चुका हूँ। जो बैक टू बैक ट्रेड लेते हैं वो ट्रेडर तो है ही नहीं, गैमलर है। सीधी सिंपल, आसान लैंग्वेज, आसान भाषा में मैं उन्हें गैमलर बोलता हूँ। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, सेकंड्स की ट्रेड लेने वाला गैमलर है ही। मल्टीपल ट्रेड्स के साथ साथ जो बैक टू बैक ट्रेड लेता है, ये सिंपल भाई, वो तो गैमलर है ही। और इसके अलावा जो मल्टीपल ट्रेड्स प्लान करता है, मारता है, वो भी गैमलर है। अब सुने काम की बात, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मल्टीपल ट्रेड से मुराद यहां पर क्या है? यहां पर मेरी मुराद ये है कि जब आपको कोई अच्छी एंट्री मिलती है, बैक टू बैक ट्रेड नहीं ले रहे आप, ठीक है, समझ गया, आप समझ गए, इतने अकल आ गई है मेरे साथ रह कर ट्रेडिंग में किस तरीके से आगे जाना है आपको, लेकिन फिर भी अकाउंट वॉश हो रहे हैं। मल्टीपल ट्रेड क्या कहते हैं? आपकी मिसाल के तौर पर एक रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुंची, आपको बहुत अच्छी लग रही है एंट्री, यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, मैं यहाँ से अकाउंट ग्रो कर सकता हूँ। मार्केट ने आपके लेवल को टच किया। जिस तरीके से मैं आपको कहता हूँ कि जब मार्केट आपके किसी लेवल को टच करे, आपकी एंट्री उसी वक्त बनती है, ना कि आप उसके ब्रेक का वेट करें, ना कि क्लोजिंग का वेट करें। आपकी एंट्री उसी वक्त बन जाएगी, ठीक है? क्योंकि मार्केट अगर पिछली कोई लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो रिजेक्शन आएगी। तो पिछली लिक्विडिटी बेस जब आप ट्रेड ले रहे हैं, तो बस उसके बाद आपको क्या करना है, उसी मिनट पर ट्रेड लेनी है, उसी टाइम पर, टच पर आपने ट्रेड प्लान कर लेनी है। फिर अगर मार्केट ने बिल फर्ज ऊपर क्लोजिंग दे दी, आपकी ट्रेड नीचे लग गई और नेक्स्ट कैंडल पे लगी है, तो आपने जब तक ये ट्रेड क्लोज नहीं हो जाती, ये एंट्री आपकी क्लोज नहीं होती, आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है? ये भी एक गलती है। सबसे बड़ी गलती कि आपने एक लेवल पे ट्रेड ले ली, उसके बाद जब मार्केट नीचे जाकर फिर ऊपर आके यहाँ क्लोज दे रही है, आपकी नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लगी हुई है। अब आप क्या कर रहे हैं, एमटीजी अभी से प्लान कर रहे हैं। इस ट्रेड का रिजल्ट आने दें, देन आप नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? तो जब तक बेशक ऊपर क्लोज हो गई आपकी ट्रेड नीचे डाउन डायरेक्शन की, तो होप आपके अकॉर्डिंग बड़ा रेड आना चाहिए, फिर आप वेट करें, आप मल्टीपल नहीं लगाएं। बिल फर्ज अगर वो लॉस हो जाती है तो देन आपकी एमटीजी बनेगी। ये कान खोल के सुन लें। मल्टीपल ट्रेड सिर्फ ये नहीं है, ये है कि जब लेवल को टच करती है, उसको ब्रेक करती है, आप 1 नहीं 2 3 4 एक साथ दबा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, जब 2 3 एक साथ आपने प्रेस कर दी, एंट्रीज लगा दी, चाहे वो फॉरेक्स वाले हों, चाहे वो क्रिप्टो वाले हों, चाहे वो बाइनरी वाले हों, यही मिस्टेक करते हैं। इसकी वजह से अकाउंट आप लोग के जीरो होना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक अमाउंट या 1% या 2%, जितनी की भी आप ट्रेड ले रहे हैं अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, आपने वो एंट्री लगानी है बस एक बार। अब इस एंट्री का रिजल्ट आने का वेट करें। आप वेट नहीं करते भाई, आपको तो जल्द है ना, चुलबुल है। वो कहते हैं ना खारिश है, वो खारिश है, हर स्टूडेंट को खारिश है। ये खारिश आपके अकाउंट वॉश करवाती है।
मैं सही बता रहा हूं, इसी वजह से आपके अकाउंट वॉश होते हैं। स्टूडेंट ये बात क्यों नहीं समझते? भाई आपने एक एंट्री ले ली, इसका रिजल्ट का वेट करें, अगर ये लॉस होती है तो देन एमटीजी या कुछ भी आप प्लान करें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मार्केट और ऊपर जा रही है तो और ऊपर लगाया जा रहा है। भाई ऐसा नहीं करना। इसी तरह डाउन डायरेक्शन के ट्रेंड में भी आप ये करेंगे, जब मार्केट नीचे आ रही आपने बाय की ट्रेड ले ली, ठीक है, अब मार्केट और नीचे चले गए, आप क्या कर रहे हैं, आप भाई नीचे जाके और लगाए जा रहे हैं। नहीं भाई, आपने एक एंट्री ले ली, इसके रिजल्ट का वेट करेंगे। कौन सी खारिश है, कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है जिसकी वजह से आपके अकाउंट वॉश हो रहे हैं? याद रखिएगा, ये मल्टीपल ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ना होने का सबसे बड़ा रीजन है ये। नंबर 1 याद रखिएगा, अपने इधर खोपड़े में बिठा लें जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो मार्केट इतना सिखाएगी ना, इतना आपको तंग करेगी, आपके होश उड़ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे मेरे साथ क्या हो रहा है। देखिए, आपकी ना नॉलेज में कोई कमी नहीं है, आपने सब सीख लिया, आपको अच्छे रिजेक्शन ब्लॉक लगाने आ गए, अच्छे लेवल्स आप ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छी लिक्विडिटी फाइंड कर लेते हैं, लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड भी कर लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ आपका अकाउंट वॉश हो रहा है। क्यों हो रहा है? मल्टीपल ट्रेड्स। अब मल्टीपल ट्रेड्स छोटे अमाउंट वाले तो ले ही नहीं सकते। अब जो मैं दूसरा रीजन बताऊंगा ना, उसमें ये चीज मैं क्लियर करता हूं आपको, कौन ले फिर मल्टीपल, अगर लेनी भी हो अच्छी अपॉर्चुनिटी तो कब लें। रिस्क मैनेजमेंट, इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं। नंबर 1 तो आप समझ गए, मल्टीपल ट्रेड्स कभी नहीं लेनी, एक एंट्री ले ली, उसके रिजल्ट का वेट करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप मार्केट में लाते हैं छोटा कैपिटल, आप उससे बड़ी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बड़ा कैपिटल कर लूंगा, ठीक है, आपका कैपिटल छोटा है, लेकिन डेली टारगेट, डेली प्रॉफिट आप कहते हैं कि 10 को मैं 50 कर लूं। इम्पॉसिबल। 1-8% करेगा, वो भी तुक्के में, से कहेंगे गैम्बलर। मैं दोनों को गैम्बलर बोलूंगा, जो मल्टीपल ट्रेड्स लगाते हैं वो भी मेरे नजदीक गैम्बलर हैं, और जो छोटे कैपिटल लेकर आके बड़े ख्वाब रखते हैं। ट्रेडिंग देखें, बिजनेस है, इसको लेकर बिजनेस के तौर पे, अब बिजनेस क्या होता है, जरा इस बात समझे, आपको तो यही नहीं पता बिजनेस क्या होता है। मार्केट में मुंह उठाकर आ गए, बस बैठ गए और ट्रेड लेनी है, आपको नहीं पता कि ये क्या है। बस आपने देख लिया, मुख्तलिफ ट्रेडर्स को देख लिया, भाई इनके पास गाड़ी है, इनके पास लंबरगिनी है, तो फलाना है, ढिमकाना है, अपने बंगले दिखा रहे हैं, अपनी गाड़ियां दिखा रहे हैं, आप पागल हो गए, आपका दिमाग सटिया गया। आप इसी वजह से आप सोचते हैं कि मैं भी 100 को 1 लाख कर लूंगा। तो वो तो साले ही मैं कहता हूं, जो अपनी गाड़ियां शोशा दिखाकर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं ना, ये इन्हीं की वजह से ना ये ट्रेडर बदनाम है। ट्रेडिंग इसको नहीं कहते, ये ट्रेडर नहीं है, लोगों को चूना लगाने वाला है, ठीक है। जो एंट्री जिस अंदाज से मैं आपको देता हूं ना, कोई भी आज तक ना ट्रेडर देता आया है, आज तक ना कभी किसी ने दी है। ये एंट्री का अंदाज, जिस तरीके से मैं आपको एंट्री देता हूं, जिस तरीके से बैक टू बैक विनिंग आपको देखने को नजर आते हैं, ये याद रखिएगा, आज कान खोल के, इसका इजाद करने वाला मैं ही हूं। ट्रेडर लेते होंगे इस पे एंट्री, लेकिन कभी अपने स्टूडेंट को ना देते हैं, ना इसका लॉजिक बताते हैं। मैं बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि ना कभी हराम खाया है, ना खाने की आदत है, हमेशा प्रॉफिट वाला लिंक देते हैं स्टूडेंट को। लॉस से तो हम दूर अल्हम्दुलिल्लाह से, ये अल्लाह का बहुत करम है, ये आप लोग की दुआएं। अच्छा, अब क्या है, छोटे कैपिटल को बड़ा करने की ख्वाहिश होती है तो आपके अकाउंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। बिजनेस क्या है? बिजनेस इसे कहते हैं आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना डेली जो है कुछ ना कुछ कमाते हैं, छोटी अमाउंट कमा के एक दिन इस लेवल पे पहुंचते हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो आपकी सबसे पहले रिकवर होती है, उसके बाद आपका प्रॉफिट होना शुरू होता है। कितना टाइम लगता है? कभी कभी साल लगते हैं, कभी कभी 2 साल लगते हैं, कभी कभी महीने लगते हैं, कभी कभी दिनों भी लगते हैं, ठीक है। बिजनेस के ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन आप ट्रेडिंग में लाते हैं इतना सा कैपिटल और आप सोचते हैं कि मैं 10 को एक दिन में 100 कर लूंगा या 10 को 20 भी कर लूंगा, तो ये गलत है। 10 को 20 करने वाला भी गलत है, 100 को 200 करने वाला भी गलत है। याद रखिएगा, आपने डेली अपने कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% ग्रो करना है। ये इधर खोपड़े में बिठा लें। लेकिन अब सवाल ही पैदा हुआ, सर अगर मैं सिर्फ 5 या 10% ग्रो करूंगा तो $10 का 10% तो $1 बनता है, और 100 का 5% या 10% तो $5 या $10 बनता है। तो क्या मैं पूरे दिन में सिर्फ 3000 कमाने बैठा हूं पाकिस्तानी रुपीस में? $10 पर 3000 बनते हैं ऑलमोस्ट। तो क्या मैं सिर्फ 3000 कमाने बैठा हूं? तो भाई इससे बेहतर यह है कि आप कोई पापड़ की या चने की रेडी लगा लें, कोई 3 डब्बे वाली काम कर लें, ठीक है। कोई मजदूरी कर लें, कोई पहाड़ तोड़ लें, कोई गटर खोद दें, कुछ भी कर लें, ठीक है। मैं सिंपल, मेरी बातें बुरी लगेंगी, चुभेंगी आपको, लेकिन मैं बिल्कुल रियलिटी और आपके दिल की बात करूंगा। आप ये $10 $20 लाकर ये समझते हो कि मैं डेली का 4 5 10 हज़ार निकालू मार्केट से, तो इम्पॉसिबल। 1 आध 2 दिन करेंगे, उसके बाद अकाउंट वॉश ही होना है। और यकीन करें, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं 10 20 20 50 50 डाल के पता नहीं कितने डाल दिए, लेकिन कभी एक साथ बड़ी अमाउंट डालने की तौफीक नहीं हुई।
जो ट्रेडर आपको ये कहता है कि छोटी अमाउंट लेकर आओ मैं आपको बड़ा कर दूंगा, ये सबसे बड़ा तो स्कैम यही है। ट्रेडिंग इसका नाम है ही नहीं, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। आप बड़ा कैपिटल लेकर आए, बड़े कैपिटल पर आप छोटी सी अमाउंट ग्रो करें। छोटी क्या, मिसाल के तौर पे $1000 आपके पास है, मैं बता रहा हूं हर बंदा 1000 नहीं डाल सकता, तो भाई यहां पर अगर 1500 आप नहीं डाल सकते तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। मैं सिंपल आपको बता दूं, क्योंकि आपका दिमाग सटिया जाएगा, आप बोलोगे पूरे दिन में मैं सिर्फ $3 बना रहा हूं, पूरे $5 $10, इससे अच्छा कोई और काम कर लूं, कोई और बिजनेस कर लूं, कहीं जॉब कर लूं, किसी के तलवे चाट लूं। तो लिहाजा आपको बड़ा कैपिटल लाना है, कुछ भी कर लें, जब सीख लें समझ लें तो बड़े कैपिटल के साथ एंट्री करनी है मार्केट में। बड़ा कैपिटल होगा, बड़ा माइंड होगा, बड़ा रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, आपकी मनी मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगी। अब क्या है, 2% की ट्रेड लेनी है आपके कैपिटल पे। 2% क्या होता है, 2% $100 पर आपके $2 की ट्रेड बनेगी। जबकि आप क्या कर रहे हैं, $100 पे कभी कभी 10 की उठा रहे हैं, कभी कभी 5 की मल्टीपल ठोक रहे हैं, कभी कभी 2 की मल्टीपल, ये तो बर्बाद, ठीक है, बर्बाद। सिंपल आपके अकाउंट वॉश होना है। आप में कोई स्टूडेंट एक आध शायद हो, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं वो भी शायद ना हो कि जिसने छोटे से कैपिटल को बड़ा कर दिया हो। ये ख्वाब है, सिर्फ और सिर्फ ख्वाब है, आपको बर्बाद करने का एक तरीका है, ठीक है। अब बड़ा कैपिटल लेकर आए, छोटा सा ख्वाब रखें, ठीक है। ये छोटा ख्वाब कितना होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये बताइए कि 30,000 पाकिस्तानी कौन कमा रहा है डेली? कौन कमा रहा है भाई? कोई भी नहीं कमा रहा, ठीक है, हर आम बंदा नहीं कमा रहा। बहुत कम है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जिनका अच्छा कारोबार है, वो डेली 1-1 लाख भी कमा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक आम बंदा 30,000 एक आम बंदे की सैलरी है मंथली, ठीक है। अब मैं 30,000 की बात क्यों कर रहा हूं, 30,000 पाकिस्तानी ऑलमोस्ट $100 बनता है। तो $100 बनाने के लिए डेली बेसिस पर आपके कैपिटल कितना होना चाहिए, ये मैं आज आपको बता देता हूं, ठीक है। कान खोल के सुन लें, लिख लें, कहीं पे आपको बहुत काम आने वाली मेरी बातें। $100 अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम भी $2,000 एंट्री करनी होगी मार्केट में, तब जाके डेली का $100 आप छापेंगे, यकीन करें। और अगर आपको डेली 50 बनाने तो $1000 होना चाहिए। यानी आपका रिस्क मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से अकाउंट डेली बेसिस पर, $50 कुछ नहीं होता यार, डेली बेसिस पर बनाना 15,000 होता है। और अगर आप डेली का 5,000 7,000 बनाना चाहते, ठीक है, 8,000 बनाना चाहते तो $500 लेकर आए मार्केट में, तब आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह कभी वॉश नहीं होगा। जब आपकी थिंकिंग छोटी होगी, कैपिटल को कम ग्रो करना होगा, तो वो देखने में तो आपको $100 यार, बस $100 $2,000 पे $100, लेकिन $100 को अगर कन्वर्ट करें पाकिस्तानी अमाउंट में, एक बड़ी अमाउंट बनती है। एक डेली बेसिस पर अगर $100 आप बनाएं तो महीने का कितना बना आपको पता है? चलो मरे से मरा $2,000 भी, 3,000 को छोड़ो, $2,000 भी काउंट करो। $2,000 6-7 लाख रुपए बनता है, 8 लाख रुपए बनते हैं। कभी सोचा आपने कौन कमा रहा है महीने का 7-8 लाख रुपए? आपका एक महीने का टारगेट रखें, हर बंदा ये सोचे कि मैंने 1 महीने में 1.5 महीने में अपना कैपिटल डबल करना है। जो भी अमाउंट होगी उसको 1-1.5 महीने के अंदर डबल करूंगा मैं। आप हफ्ते क्या, आप तो दिनों में क्या, बल्कि घंटों में, मिनटों में आप अपने अकाउंट को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल है, अकाउंट वॉश होंगे। बड़े कैपिटल लेकर मार्केट में उतरें, देन ट्रेड होगी। ये $100 $50 $30 $20 से उठना बहुत मुश्किल होता है। $100 फिर भी समझ आता है, ये 50 30 100 से नीचे जितने हैं ना, ये तो साले मैं कहता हूँ गैमलर है, इनको ट्रेडिंग में आना ही नहीं चाहिए। या अगर आप हफ्ते हफ्ते $50 डाल रहे हर हफ्ते, तो यार 1 महीना रुक जाओ, 1 महीना रुक कर आराम से आप डाल लो, $200 डाल लो, 300 डाल लो, 500 डाल लो, रुक जाओ, अपने कैपिटल को जमा करो। जब जमा हो जाए, बड़ा कैपिटल हो जाए, फिर एक साथ एंट्री करो। तब तक सीखो, लर्निंग प्रोसेस में रहो, ठीक है, सिर्फ सिग्नल के आसरे पे नहीं रहो। जो टिप्स, जो ट्रिक्स मैं मार्केट में आपको सिखाता हूं उससे इंप्लीमेंट करें, आप अपने ऊपर काम करें। जब तक अपने चार्ट के ऊपर उसको अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो कभी भी आपको समझ नहीं आने वाली। ट्रेडिंग लर्निंग का नाम नहीं है, ये भी सुन लें, ट्रेडिंग लर्निंग का नाम नहीं है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का नाम है, जो कि वक्त के साथ साथ आता है। आज अगर आप लॉस कर रहे हैं ना, तो इस लॉस से सीखा आपने क्या, ये डिपेंड करता है कितना आपने इससे अपने दिमाग को गेन किया, कितना आप ग्रो कर रहे हैं, कितना आपको ये पता चल रहा है कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। अगर जब तक आप अपनी मिस्टेक पकड़ नहीं सके, जब तक अपनी गलतियों से सीख नहीं सके, तो मेरे भाई कभी आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ये कान खोल के सुन ले, ठीक है। नॉलेज एक अपनी जगह समझ आती है, ठीक है, आपने सीख लिया, मैंने कोर्स सिखा दिया, फ्री कोर्स डाल दिया यूट्यूब पे, आपने देख लिया, ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट आपने देख ली, ठीक है, उसके बाद मैं प्रो लेवल की नॉलेज आपको दे रहा हूँ, सब चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन ट्रेडर कब बनेंगे आप? नॉलेज लेने से सिर्फ नहीं बनेंगे भाई, सिर्फ नॉलेज पर डिपेंडेंट नहीं है ट्रेडर बनना। याद रखिएगा, आपका एक्सपीरियंस पे जितना आप मार्केट को टाइम देंगे, जितना आप अच्छे से प्लान करेंगे, उतने अच्छे ट्रेडर बनेंगे। याद रखिएगा, एक्सपीरियंस टाइम आता है, हर चीज़ का एक टाइम है।
आप टाइम देंगे, मार्केट आपको सिखाएगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट में पेशेंस के साथ बैठना है। पेशेंस किसे कहते हैं? आपको 1 घंटे में 1 एंट्री मिलती है तो एक अच्छी एंट्री ही लेनी है बस। आधे घंटे में मिलती है, आधे घंटे में 1, 2 घंटे में मिलती है और कभी कभी नहीं भी मिलती तो नहीं लेनी। ये अपने दिमाग में बिठा लें, जितनी जल्दी हो सके अपने अकाउंट को आप खुद ही ग्रो कर जाएंगे। मैंने अक्सर एक बात कहता हूं कि आप अगर 3 महीने लगातार मार्केट से लड़के एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में उतरे ना, आप अच्छे ट्रेडर खुद बन गए, क्योंकि आपको लड़ना आ गया, मार्केट से झगड़ना आ गया, आप उसके साथ फाइट कर रहे हैं। जितनी आपकी फाइटिंग अच्छी होगी उतने अच्छे ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पूरे महीने के बाद भी सिर्फ $2 बनाए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपने सीखा है मार्केट से, नीचे आए ऊपर आए, नीचे आए ऊपर आए, करते करते $2, $10, $20, जितने डॉलर भी प्रॉफिट में, लीडर बोर्ड आपका ग्रीन है, आपका अकाउंट ग्रीन में, आप ट्रेडर हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आप लड़ लड़ के सीख गए कि एंड में प्रॉफिट में कैसे उतरना है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये 2 रूल्स के साथ ही हैं। ये बता दूं, ये 2 रूल अगर आपके जिंदगी में नहीं है, ये मैं अभी से आपको बोल दूं, बोलो तो लिख के दे दूं, आप ट्रेडर नहीं बन सकते, ना कभी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ये कान खोल के सुन लो, जितनी जल्दी भेजे में घुसा सकते हो ये बातें घुसा लो। ये 2 रूल आपकी लाइफ चेंजर होने वाले हैं, याद रखिएगा। ये 2 रूल लिख लें और अपने पल्ले से बांध लें। मल्टीपल कभी ट्रेड्स नहीं लेनी, और छोटे अकाउंट को बड़ा करने के ख्वाब छोड़ दें, बड़े अकाउंट लेकर आओ, बड़ा कैपिटल लेकर आओ, छोटा प्रॉफिट करो। ये छोटा प्रॉफिट पाकिस्तानी अमाउंट बड़ी बनेगी, ठीक है। तो जितना हो सके इस पर अमल करें ताकि एक अच्छे ट्रेडर बने, और इस वीडियो पर जितने हो सके कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये लाजमी बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।